आप करांगे रिग्रैशन। ठीक है, ये एक डिफरेंट टर्म आ कोरिलेशन तो। हुण तक आप कोरिलेशन करते आए हैं, वो अगे वैसे तो 4 मैथड सीगे पर आपां नूं नोट्स में 3 ही मैथड अवेलेबल सीगे, सो आप कर लिया उन्होंने फाइंड करन दे। ठीक है, सो ये कोरिलेशन तो हट के थोड़ा अलग टर्म है रिग्रैशन। ठीक है, रिग्रैशन की होंदा है, इहदी पहला डेफिनेशन है, फिर उस तो बाद कोरिलेशन और रिग्रैशन डिफरेंस है, फिर ये जी अगे लाइनस आ उन्होंने आप डिस्क्राइब करांगे। तो पहला मैं डेफिनेशन तो स्टार्ट कर रही हाँ। द मैथमैटिकल टूल विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एस्टीमेट द अननोन वैल्यूज़ ऑफ वन वेरीएबल फ्रॉम नॉन वैल्यूज़ ऑफ अनदर वेरीएबल इज कॉल्ड रिग्रैशन। कि एक ऐसा मैथमैटिकल टूल आ जिहदे विच आपां जे अपने कोल 2 वेरीएबल ने, एक दी वैल्यू आपां नूं पता है और दूजे दी वैल्यू आपां नूं नहीं पता, तो जिहदी आपां नूं नहीं पता ना आपां ओहदी वैल्यू पहले वाले तो कढ सकते हैं जिहदी आपां नूं पता है। ठीक है, सो एक अननोन वेरीएबल दी वैल्यू आपां कढ सकते हैं फ्रॉम दी नोन वैल्यू ऑफ वेरीएबल। ठीक है, अनदर वेरीएबल नॉन वैल्यू ऑफ अनदर वेरीएबल। ठीक है, हाँ ओके। इन regression analysis there are 2 types of variables. A variable whose value is to be predicted is called dependent variable, regressed or explained. रिग्रैशन एनालिसिस विच 2 टाइप के वेरीएबल होणगे, वो तो है ही है कि एक्स और वाई। एक होएगा जिहदी नॉन वैल्यू होएगी और दूजा जिहदी आपां नूं वैल्यू कढनी होएगी। जिहदी वैल्यू आपां नूं प्रिडिक्ट करनी है, यानी कि आपां जिहदी वैल्यू कढनी आ फाइंड करनी है, उहनूं आपां कहने डिपेंडेंट वेरीएबल। डिपेंडेंट ही होएगा क्योंकि वो वैल्यू आप दूजे तो कढ़नी है, तो दूजे तो डिपेंड हो गया वो। ठीक है, इस हिसाब नाल थोड़ा याद करने आपां डिपेंडेंट वेरीएबल, रिग्रैस्ड या फिर एक्सप्लेनड वेरीएबल। ठीक है, हुण जिहड़ा वेरीएबल जिहदी वैल्यू आपां यूज़ करनी है फॉर प्रोडिक्शन, यानी कि दूसरे की वैल्यू कढ़न लई आपां जिहदी वैल्यू यूज़ करनी आ उन्होंने आपां कहांगे इंडिपेंडेंट वेरीएबल, एक्सप्लेनेटरी और रिग्रेसर, क्योंकि वो वैल्यू आपां नूं पहलां ही पता है, तो उन्होंने किसी होर ते डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं हैगी। सो दैट इज़ वाई इंडिपेंडेंट नाल आपां 2 टर्म होर यूज़ कर लैनी है, एक्सप्लेनेटरी वेरीएबल भी हो सकता है या फिर रिग्रेसर भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अगे है डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रैशन। इन्हां दोनों दे विच की डिफरेंस आ, 2 पॉइंट आ सिंपल ने। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ मेयर ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो आप डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखने कि किन्ना कि जिमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन मतलब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मतलब कि किन्ना रिलेशनशिप हैगा कि किवें दसां डिग्री ऑफ कोरिलेशन डिग्री ऑफ कोरिलेशन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, हाँ भी किन्ना रिलेशनशिप उन्हां दे विच प्रेजेंट है, किस टाइप का रिलेशनशिप प्रेजेंट है, यानी कि पॉजिटिव आ या नैगेटिव आ, आही आपां वेखदे आए हैं हुण तक कोरिलेशन च पॉजिटिव कोरिलेशन है या नैगेटिव कोरिलेशन आ। डिग्री ऑफ कोरिलेशन कि जे अपने कोल 0 पॉइंट दे विच वैल्यूज़ आ जांदी है तो किन्ना पॉजिटिव होएगा, जे अपने कोल परफेक्ट +1 या परफेक्ट नैगेटिव आ जांदी आ वैल्यू तो -1, तो अपने कोल परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तो परफेक्ट नैगेटिव कोरिलेशन आ जाता है। मतलब वही चीज़ होंदी है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, जो अज हुण तक आप कढ़ते आए हैं पिछले सारे मैथड्स दे विच। ठीक है, और रिग्रैशन एनालिसिस की होंदा आपां नेचर 2 वेरीएबल्स दे विच स्टडी करने कि किस टाइप का रिलेशनशिप आ उहदे विच, किवें की नेचर आ रिलेशनशिप का, कि उहदा कोज हो सकता है। ठीक है, जिवें कि सैकेंड पॉइंट आ द कोज एंड इफैक्ट रिलेशनशिप इज़ क्लीयरली इंडिकेटेड टू रिग्रैशन एनालिसिस। कि जो आपां कोज पता करना कि एक्स और वाई दे विच जो रिलेशनशिप हैगा तो उहदा की कारण है और कितना इफैक्टिव है वो। ठीक है, वो आप पता करांगे थ्रू रिग्रैशन। और कोरिलेशन दे विच अपना सिंपल फेर वही डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, कि किन्ना रिलेशनशिप प्रेजेंट आ उहदे विच। ठीक है, आ चीज़ आप फाइंड करांगे कोरिलेशन दे विच ते रिग्रैशन दे विच नेचर। ओके, अगे रिग्रैशन लाइन्स लाइक 3 ने है ना, रिग्रैशन लाइन्स 3 नहीं है, मतलब रिग्रैशन लाइन्स की डेफिनेशन लिए अपने को 3 पॉइंट ने। ओके, if we take 2 variables x and y, we will have 2 regression lines, x on y and y on x. The regression line y on x is not probable value of x for given value of y। की कहते हैं कि जे आप 2 वेरीएबल ले ले, x भी ले लिया y भी ले लिया, तो अपने को 2 रिग्रैशन लाइन्स आएंगे, क्योंकि अपने को 2 वेरीएबल ने ना, तो अपने को 2 रिग्रैशन लाइन्स आएगियाँ। एक होएगी x on y और दूजी होएगी y on x। ठीक है, 2 वैल्यूज़ 2 लाइन्स आएगियाँ जो 2 वेरीएबल आते।
तो रिग्रैशन लाइन है जिहड़ी वाई ऑन एक्स, मतलब एक एग्जाम्पल लैके जे मान लो कि अपने को जो वाई ऑन एक्स है ना, तो वो अपने को जी एक्स आ ओदी वैल्यू नहीं गिवन होएगी, मतलब वो प्रोबेबल वैल्यू होएगी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वाई, कि वाई की वैल्यू अपने को गिवन होएगी, एक्स की वैल्यू अपन कड्ढनी होएगी वो वाई ऑन एक्स दे विच, ठीक है। ओके, सैकेंड पॉइंट आ when there is a perfect positive or perfect negative correlation between two variables, the two regression lines will coincide। कि जो मान ला परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नैगेटिव कोरिलेशन आ गया दो लाइन्स दे विच, ते अपने कोल जिहड़ा दो लाइन्स होणगियां वो कोइंसाइड करनगियां। कोइंसाइड मतलब जिवें आ एक्स आ वाई, ठीक है, आ एक्स की लाइन आ ते आ वाई की लाइन आ, मतलब कोइंसाइड करनगे जिथे दोनों मीट करदियां ने, ठीक है, कोइंसाइड कर रही ने ना इस पॉइंट पे। सो जे अपने को परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नैगेटिव है ना, तो कोइंसाइड करनगियां, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है फारदर दी टू रिग्रेशन लाइन्स फ्रॉम ईच अदर लेसर इज़ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड नियरर दी टू रिग्रेशन लाइन्स टू ईच अदर हायर इज़ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कि कहते हैं कि जो दो लाइन्स एक दूसरे तो फारदर होणगियां, दूर होणगियां, दोनों रिग्रैशन लाइन्स जो एक दूजे तो दूर दूर होणगियां, तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होएगा, घट होएगा। सॉरी, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाँ डिग्री ऑफ कोरिलेशन ही कह रही मैं। सो मतलब कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन और रिग्रैशन को मिक्स कर रहे हैं। ओके चलो कोई गल नहीं। रिग्रैशन लाइन्स जे अपने कोल दोनों दूर दूर ने, तो अपने को जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो की होएगा, घट होएगा, ठीक है। हुण मान ला कि जे दोनों लाइन्स पास पास ने, तो अपने को डिग्री ऑफ कोरिलेशन की होएगा, हाई होएगा, मतलब कि उन्हां दे विच संबंध है जिहड़ा वो गूढ़ा होएगा, ठीक है। उस तो बाद है इफ फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स एक्स एंड वाई, एक्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, सो यू विल गैट मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। की कहते हैं कि जे आपां आई बनाया हुआ सी जड़ा कि एक्स और वाई दी दो लाइन्स ने, हुण जे आपां आ वाई एक आपां इस लाइन तो वाई वाल परपेंडिकुलर एक खिंचदा, तो एक इस लाइन तो आ वाली लाइन तो आपां एक्स के परपेंडिकुलर खिंच दिता, तो की होएगा, तो अपने को मीन वैल्यू आ जाएगी एक्स और वाई की, मतलब आ वाली मीन वैल्यू आ वाली वैल्यू होगी जी वाई की मीन वैल्यू होगी, आ वाली जी वैल्यू होगी एक्स की मीन वैल्यू होगी, ठीक है। सो डन, ये भी डन, ये आप अगली वीडियो कर रहे हैं।